नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन नौटियाल और मेरे साथ आज प्रेजेंट है मार्केट एक्सपर्ट मानस जायसवाल जी। हफ्ते का तीसरा कारोबारी दिन, बाजार की बात करी जाए तो डेफिनेटली बाजार में एक जो बियर्स का जोश है वो हमें हाई टोन पे दिखाई दे रहा है। अगर करेंसी मार्केट की बात करी जाए तो पिछले कुछ दिन करेंसी मार्केट के लिए काफी ज्यादा रफ देखने को मिले हैं। रुपए ने अपने जो 90 का स्तर है उसको ब्रीच कर दिया है। इसके पीछे के जो मेजर कारण है वो माना यह जा रहा है कि जो एफपीआई का आउटफ्लो है वो लगातार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया यूएस की जो ट्रेड डील है उसको लेके कोई क्लैरिटी अभी इस टाइम पे आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इनफैक्ट अगर इंडिया के मैक्रोस को कंपेयर करा जाए बाकी की पेयर कंट्रीज से तो वहां पे भी जो एक अनसर्टेनिटी है वो बनती हुई नजर आई है, जिसका सीधा इंपैक्ट हमारे इंडियन मार्केट में भी इस टाइम पे दिखाई दे रहा है। अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात करी जाए तो आज ऑलमोस्ट सारे ही सेक्टर इन रेड आपको कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। केवल आईटी पैक ऐसा है और मीडिया पैक ऐसा है जहां पे हमें हल्की फुल्की जो बढ़त है वो आज के दिन में देखने को मिल रही है, लेकिन ऑन द फ्लिप साइड बाकी सारे ही इंडाइसेस आज इन रेड कारोबार कर रहे हैं। लेकिन क्या ये मौका है डिप्स में खरीदारी करने का या इस टाइम पे वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी अपनाई जाए, ये जानते हैं मानस जी से। मानस जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कच्चा जी, गुड मॉर्निंग जी। मानस जी, कैसा लग रहा है बाजार का मूड माहौल? लगातार हमने देखा था कि पिछला हफ्ता जो लास्ट वीक रहा था वो काफी शानदार रहा था। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें थर्सडे की, एक नया हाई बाजार ने दिखाया था, लेकिन उसके बाद एक लगातार डाउनसाइड। क्या ये जो डाउनसाइड है ये ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था या यहाँ से भी और डाउनसाइड अभी बाकी है? देखिए, एक्सपेक्टेड तो नहीं था क्योंकि 2 दिन पहले अगर आप बात कर रहे होते तो व्यू ये था कि कंसोलिडेशन है और कंसोलिडेशन के बाद रैली रिज्यूम होगी, क्योंकि निफ्टी ने अपने पिछले हाई को ब्रेक किया था। लेकिन निफ्टी हाई लेवल पे सस्टेन नहीं हो पाया। कल बहुत ही सरप्राइजिंग मूव था। निफ्टी ने अपने 10 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करके उसके नीचे की क्लोजिंग थी, तो वो एक पहला साइन था कि आपको कॉशियस हो जाना चाहिए मार्केट में। आज निफ्टी ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर दिया है। अगर हम नीचे की तरफ टारगेट सेट करें तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है पिछले हफ्ते वेडनेसडे को जो लोज बने थे 25,842 रुपए के, अगर वो लेवल ब्रेक हो गए तो फिर आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी। फिर आपको करीब करीब 25,700 तक के टारगेट नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो आपकी अप्रोच कॉशियस रहेगी, इस गिरावट पे खरीदारी ना करें। अगर आप ट्रेडर हैं, जैसे मैंने मॉर्निंग में मेंशन किया था कि अगर 26,000 के नीचे निफ्टी ट्रेड करना शुरू करेगा तो एक सेल कॉल लिया जा सकता है। तो अब जब तक निफ्टी 26,125 के नीचे ट्रेड करता रहेगा तब तक ये सेल ऑन रैलीज का इंडेक्स बना रहेगा। आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगर 25,842 के नीचे फिसला तो उसके नीचे 150 पॉइंट की गिरावट और देखने को मिलेगी। तो अप्रोच कॉशियस रहेगी और खरीदारी नहीं करनी है, सेल ऑन रैलीज की स्ट्रेटेजी को यूज करना है निफ्टी पे। ओके, निफ्टी पे खरीदारी नहीं करनी है, याद रखिएगा। अगर डिप आए तो खरीदारी नहीं करनी है, लेकिन जैसे ही कोई राइज मिलता है तो वहां पे आप सेलिंग जो है करके चल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए और वो नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर लेके आते हैं जिसके थ्रू आप और हम हो सकते हैं कनेक्ट। इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप हमें जितने भी पोर्टफोलियो से जुड़े आपके सवाल हैं वो भेज सकते हैं। विल ट्राई कि ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेरीज हैं उनको एड्रेस किया जाए। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आप मुझे टैग कर सकते हैं और साथ में सीएनबीसी आवाज़ को टैग कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पे आप डायरेक्टली मुझे डीएम करके अपने जो भी क्वेरीज है पोर्टफोलियो से जुड़ी वो पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए और देखते हैं कि जो पहले हमारे दर्शक हैं वो कहाँ से जुड़े हैं। छत्तीसगढ़ से राजेश जी हमारे साथ जुड़े। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम जी। जी बताइए, क्या सवाल है? मेरे पास मैडम जी आरईसी के 200 शेयर हैं एट द रेट 558 रुपए के। कितने के हैं, एक बार फिर से बताइएगा। 558। 558 जी। और मेरे पास आरती इंडस्ट्रीज के भी 200 शेयर हैं जो कि 610 रुपए पे मैंने लिए थे। अब क्या करना है, मैं लॉन्ग टर्म रख सकता हूँ इनको? ओके ठीक है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। शुरुआत में आरती इंडस्ट्रीज के साथ कर लेती हूँ। 200 शेयर्स हैं इनके पोर्टफोलियो में और 610 की बाइंग है। काफी हाई लेवल पे बाइंग की गई है। इनफैक्ट पूरे एक साल की इसकी ट्रेजेक्ट्री अगर देखी जाए तो काफी वॉलेटाइल मूवमेंट आरती इंडस्ट्री में देखा गया। इस साल में ये केवल 470 के स्तर को ही छू पाया और एक उसके बाद डाउनवर्ड इसने एक जो चाल है वो पकड़ ली। इनफैक्ट 2021 के बाद ही यहाँ पे जो गिरावट का सिलसिला है वो शुरू होता हुआ दिखाई दिया था। मानस जी, क्या करा जाए? 610 की बाइंग है। तो देखिए, इतने हाई लेवल पे लिया गया तो एग्जिट करने का एडवाइस देना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए।
लेकिन मैं आपको लेवल्स बताता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट जो लेवल है वो है 360 का। पहले तो समझे कि ये ट्रेंड नेगेटिव है यहाँ पर, काफ़ी समय से हम लोअर टॉप, लोअर बॉटम देख रहे थे। पिछले करीब अगर हम 8-9 हफ्ते की बात करें तो स्टॉक ने बेस बनाने की कोशिश की है 360 रुपए के आसपास। अगर ये 360 रुपए के नीचे फिसलेगा तो उसके नीचे 50 रुपए का डाउनसाइड आपको और दिखा देगा। क्योंकि जो ट्रेंड है वो बेयरिश है, इसलिए मेरा समझना है कि 360 का स्टॉप लॉस ज़रूर से लगा लीजिए। आपने पहले नहीं लगाया था, उससे पहले अगर कोई बाउंस बैक मिल जाए, तो मेरा समझना है कि एक बढ़िया रेंज है 395 से 400। इस रेंज में अपनी लॉन्ग पोज़ीशन से एग्ज़िट करना चाहिए और फ्रेश खरीदारी तभी करें जब स्टॉक 426 रुपए के ऊपर सस्टेन करना शुरू करे। ओके, तो ये थी राय आरती इंडस्ट्री, फ्रेश खरीदारी 426 के ऊपर ही की जाएगी। दूसरा सवाल इनका आरईसी के ऊपर है। 558 का बाइंग प्राइस है, यहाँ पे भी काफी ज्यादा करेक्शन, लेकिन इसके पिछले 2 साल का अगर हम चार्ट देखेंगे तो काफी अच्छा मूव यहाँ पे आरईसी के अंदर देखने को मिला है। पिछले साल अगर 2023 दिसंबर की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम लेवल के आसपास ये कारोबार कर रहा था, 300 साढ़े 300, वहां से इसने 550 तक के नंबर्स दिखाए। उसके बाद इस दिसंबर तो 2025 यानी 19 स्तरों पे आके बैठ गया है। क्या लगता है यहाँ से वापस से ये 500 साढ़े 500 की चाल पकड़ रहा है? नहीं, देखिए यहाँ पर भी बिल्कुल अप्रोच कॉशियस रहेगी, क्योंकि अगर ध्यान रखिए स्टॉक अगर 348 के नीचे फिसलेगा तो यहाँ पर करीब-करीब 30-40 रुपए का डाउनसाइड और देखने को मिल जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पर भी ट्रेंड नेगेटिव है, मेरा रिकमेंडेशन है कि 348 रुपए 348 के नीचे स्टॉप लॉस ज़रूर से लगा लें। उससे पहले कोई बाउंस बैक मिले तो वहाँ पे लॉन्ग पोज़ीशन से निकलना है और खरीदारी तब भी करें जब स्टॉक 400 रुपए के ऊपर सस्टेन करना शुरू करे। ओके, तो ये थी राय आरईसी। कोई रिवर्सल ऐसा मेजर आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 400 रुपए के ऊपर ही आपको फ्रेश बाइंग की सलाह दी गई है। चलिए आगे बढ़ा जाए और मुकेश जी हमारे साथ जुड़े हैं अब गुजरात से। मुकेश जी नमस्कार। नमस्कार जी बताइए। मेरे पास एनएचपीसी का शेयर है 2500 नंग, ओके 2500 नंग, 40 रुपया की खरीद है। 1 साल का नजरिया है। ओके ठीक है। एनएचपीसी ऑलमोस्ट पैसा यहाँ पे डबल जो है ऑलरेडी हो गया है। 80 के आसपास ये कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज के दिन पूरा ही मार्केट काफी ज्यादा वॉलेटाइल है, जो बिकवाली है वो हर जगह हावी होती हुई दिखाई दे रही है। तो इस वजह से यहाँ पे भी एक जो डाउन ट्रेंड है वो बना हुआ है। बट मानस जी आगे का जो नजरिया है वो किस तरीके का दिखाई दे रहा है? बिकॉज पास्ट 1 साल इसका देखा जाए तो कोई अच्छा रिटर्न तो दिया नहीं है। आने वाला टाइम क्या एक्सपेक्टेड? बिल्कुल देखिए, जो पिछला साल था या हम बात करें 2025 की, तो स्टॉक को काफी तकलीफ हुई 90 रुपए के ऊपर। मानस जी आपकी ना आवाज ब्रेक हो गई है, फ्रीज हो गए हैं। कोई बात नहीं, लेकिन जल्दी हम कोशिश करेंगे कि मानस जी को अपने साथ जोड़ लें। एक बार मार्केट में वापस से नज़र दोहरा लेते हैं कि इस टाइम पे निफ्टी किस तरीके से कारोबार कर रहा है। ऑलमोस्ट सेम ट्रेजेक्ट्री में बाजार जो है कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। ओपनिंग इसकी 26,000 के पास हुई थी, लेकिन उसके बाद वापस से एक डाउन साइड, जैसे कि आप स्क्रीन पे चार्ट्स पे देख रहे होंगे। पीसीआर टीम ने मानस जी को वापस से जोड़ लिया है। मानस जी जी कंजन जी बताइए, आप अपनी राय दे रहे थे एनएचपीसी पर। तो देखिए, इस पूरे साल में 90 के ऊपर स्टॉक नहीं निकल पाया है। 200 मूविंग एवरेज पे स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो जब तक 90 के नीचे ट्रेड करता रहे तब तक आपको अप्रोच कॉशियस रखनी पड़ेगी। कभी भी कोई उछाल मिले तो लॉन्ग पोजीशन से निकलने की कोशिश करें। अभी के लिए क्योंकि इन्होंने लोअर लेवल पे लिया है, इसलिए अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने के लिए 70 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। तो प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने के लिए 70 रुपए का आपको लगाना होगा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। चलिए आगे बढ़ा जाए और उत्तराखंड से किशन जी हमारे साथ जुड़े हैं। किशन जी गुड मॉर्निंग। किशन जी आवाज नहीं आ रही, शायद से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन उनका सवाल हमारे पास ऑलरेडी है तो मैं एक बार सवाल रीड कर देती हूँ। मानस जी, इनके पास एसबीआई के 120 शेयर्स है पोर्टफोलियो में और जो बाइंग प्राइस है वो है 612 रुपए का। अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे भी आता हुआ दिखाई दिया और पिछले 1 साल में एक अच्छा डिसेंट मूव एसबीआई की तरफ से भी आता हुआ दिखाई दिया है। ऑन एन एवरेज 11 से 12% के रिटर्न इस मार्केट में भी इसने दिए हैं। क्या लगता है क्या करना चाहिए? तो देखिए, जैसा कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो मेरी राय में एसबीआई को अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखना चाहिए और जब तक स्टॉक अब 850 रुपए के ऊपर ट्रेड करता रहे, हर गिरावट पे खरीदारी करें। लॉन्ग टर्म ट्रेंड काफी बुलिश लगता है। मेरा समझना है कि अगर आपके पास 12 महीने का समय है तो आप टारगेट बड़े सेट कर सकते हैं 1150 से लेकर 1200 की रेंज में।
तो अब जो करेक्शन देखने को मिल रहा है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। आपके पास जो पोजीशन है उसमें एक डीप स्टॉप लॉस लगा के रखिए 850 रुपए के नीचे। 150 के नीचे आपको लगाना होगा एक डीप स्टॉप लॉस। ये थी राय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर। मूविंग फॉरवर्ड, गुजरात से अगेन दिलीप जी हमारे साथ जुड़े हैं। दिलीप जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। गुड मॉर्निंग मैडम। जी बताइए क्या सवाल। मैम मेरे पास एलएनटी के 20 शेयर है। मेरा बाइंग प्राइस है 3360। ओके मैम मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से लार्सन एंड ट्यूब्रो इनके पोर्टफोलियो में है एंड बाइंग प्राइसेस 3360 रुपीज़। वहाँ से 300-400 रुपये का जो मुनाफा है वो देखने को मिला है। लार्सन एंड ट्यूब्रो अच्छी खासी रैली इसने अपने रीसेंट पास्ट में दिखाई है। इनफैक्ट 5 साल में तो इसने शानदार 250% तक का जो रिटर्न है वो दिया है। बजट आने वाला है, उसके कंसिडरेशन में भी किस तरीके के मूड माहौल बन रहा है यहाँ पे चार्ट पे? तो देखिए एलएनटी में अगर आप ध्यान दें तो काफी समय के बाद हमें 39 मिनट के ऊपर के लेवल देखने को मिले हैं। यहाँ पर लॉन्ग टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट है। स्टॉक करेक्ट जरूर हुआ है पिछले 3-4 दिनों में, लेकिन अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो ट्रेंड बहुत पॉजिटिव बना हुआ है। 12 महीने के हिसाब से अगर एक टारगेट सेट करने हो तो वो करीब करीब 44 मिनट के आसपास के आते हैं, 4400 रुपए के आते हैं। पोजीशन में बने रहें, कभी कोई डिप मिले तो खरीदारी करें और 3700 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें। ओके तो ये थी राय लार्सन एंड ट्यूब्रो के ऊपर। आगे बढ़ा जाए, मधुसूदन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कोलकाता से। मधुसूदन जी गुड मॉर्निंग। मेरे पास आईटीसी होटल है। हाँ जी 6000 क्वांटिटी 200 आवाज हाँ जी 213 रुपीज 50 पैसा का। ओके तो वो मैंने वो जब आईटीसी था उससे मेरे को 500 आईटीसी होटल मिला। उसके बाद से ही मैंने एक्वायर करना शुरू किया, सेल भी किया। मेरा सवाल है जो वो अभी 205 में स्टे कर रहा है, उसका नीचे जाने का क्या चांस, कितना चांस है और वेदर आई कैन एक्वायर मोर और नॉट? ओके आईटीसी होटल्स रीसेंट लिस्टिंग है यहाँ पे 172 पे ये लिस्ट हुआ था फरवरी के महीने में और वहाँ से एक हल्का फुल्का उछाल जो है देखने को मिला। लेकिन कंसर्न वाली चीज़ ये है कि जो बाइंग प्राइस है वो इस टाइम के प्राइस से काफ़ी ऊपर की गई है। मानस जी क्या लगता है कि यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड बन रहा है? देखिए डाउन ट्रेंड तो है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू देना मुश्किल है, डेटा कम है उसके हिसाब से। लेकिन शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखें तो लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है। मेरे ख्याल से अगर इन्होंने 213 रुपए पे लिया है तो 203 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर से लगा के रखिए। अगर 203 के नीचे जाएगा तो 190 तक फिसल सकता है। खरीदारी कहाँ करनी है? अगर आप स्टॉक को अकुमुलेट करना चाहते हैं तो अब आपको तभी करना है जब स्टॉक 215-220 की रेंज को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करे। उससे पहले यहाँ पर फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है। तो ये थी राय आईटीसी होटल्स के ऊपर। मानस जी थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू जी। तो चलिए वक्त हो गया है में, लेकिन एक बार प्लीज स्क्रीन पे लेके आइए कि चांदी क्या शानदार रैली यहाँ पे देखने को मिली है। चाहे बात डोमेस्टिक मार्केट की करी जाए जहां पे चांदी करीब करीब 1,82,000 के आसपास कारोबार कर रही है। इनफैक्ट ग्लोबल मार्केट में भी चांदी में एक शानदार तेजी जो है वो देखने को मिल रही है। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो 12% का रिटर्न यहाँ पे भी देखने को मिला है। तो चांदी डेफिनेटली जो प्रेशियस मेटल्स हैं कमोडिटी मार्केट में जोरों शोरों से कामकाज कर रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं मनीषा जी के पास और जानते हैं कि आज क्रिप्टो कॉर्नर में क्या कुछ है। CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर। क्रिप्टो कॉर्नर में आज हम एड्रेस करेंगे जो कंफ्यूजन काफी हद तक बाजार को है कि एआई क्या यहां पर क्रिप्टो को ओवरटेक कर रहा है, क्या एआई में ज्यादा पैसा इनफ्लो होने लगा है? जी हां शायद, लेकिन एआई और क्रिप्टो बहुत अलग चीजें हैं, लेकिन ये इंटरसेक्ट करती हैं और ये एक साथ आ जाएं तो काफी स्ट्रॉन्ग काम आगे जाकर यहां पर होने वाला है। लेकिन सबसे पहले आपको एक डाइवर्सिफिकेशन देते हैं कि एआई क्या है, क्रिप्टो क्या है और साथ में ये क्या कर सकते हैं। तो एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसको एल्गोरिदम और मॉडल का इस्तेमाल करने में काम किया जाता है। इसको बेसिकली ह्यूमन इंटेलिजेंस को रेगुलेट स्टिमुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और डेटा एनालिसिस पैटर्न की पहचान करने में इसमें आसानी होती है। फैसला लेने और कंटेंट बनाने में भी ये मददगार होता है। साथ ही साथ एआई को जाना जाता है उसकी स्पीड, एफिशिएंसी और बड़े डेटा को प्रोसेस करने में। सेंट्रलाइज्ड और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग की यहाँ पर इसके लिए ज़रूरत पड़ती है। अब क्रिप्टो की अगर बात की जाए तो ये ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करता है, डिसेंट्रलाइज, सिक्योर और ट्रांसपेरेंट लेजर बनाता है। साथ ही साथ लेन देन की पूरी जानकारी इस लेजर में मौजूद होती है।
डिसेंट्रलाइजेशन और ट्रांसपेरेंसी इसकी सबसे बड़ी ताकत है। और जहां तक क्रिप्टोग्राफी है, वेल उससे यहाँ पर ज़्यादा सुरक्षा भी मिलती है और कंप्यूटर्स के डिसेंट्रलाइज नेटवर्क की यहाँ पर इसके लिए ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ लैकिंग है, वो है नीतियाँ और मेन स्ट्रीम में इसकी एक्सेप्टेंस। लेकिन अब अगर बात करें क्रिप्टो और AI के मेल की, तो ये एक नया खेल है जो मार्केट्स फिलहाल वॉच कर रही हैं या फिर इसके बारे में काम किया जा रहा है। तो क्रिप्टो में डिसेंट्रलाइज्ड AI को लेने की कोशिश है। क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क को शुरू कर सकता है। साथ ही साथ जो बड़ी टेक कंपनीज हैं वहां से इसके अलावा भी AI की पहुंच जो है वो मासेस तक यहां पर ब्लॉकचेन के द्वारा पहुंच सकती है। AI के इस्तेमाल से जो एडिटेबल ट्रेल है उसको बनाया जा सकता है। यहाँ पर डेटा और मॉडलिंग के लिए भी ब्लॉकचेन इसका इस्तेमाल कर सकता है। इससे क्रिप्टो की सुरक्षा और भरोसा दोनों में बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी और साथ ही साथ क्रिप्टो सिक्योर डेटा शेयरिंग और मैनेजमेंट यहाँ पर पॉसिबल कर सकता है। साथ ही साथ AI सिस्टम के जरिए डेटा की जो खामियां हैं उसे भी दूर किया जा सकता है। CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर।